हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी। हुडा ब्यूटी में फेयर में देयर इज अ वेरी गुड शेड चाय, मीडियम फेयर में बकलावा एंड ब्रिटिश में इट इज टॉफी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मैक, NC25, NC35, NC44। उसके बाद यहाँ पे हम शुपरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेयर में शुपरल में 03 नंबर, 05 नंबर एंड 06 एंड 011 दोनों अच्छे नंबर हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नार्स की, ठीक है। नार्स में यू कैन डेफिनेटली गो विद पंजाब। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रम्बोली एंड यहाँ पे टाओवे, ठीक है। उसके बाद दिस इज दिस, उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हुडा ब्यूटी, मैक, शुपरल, नार्स। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जस्ट गोल्ड, ठीक है। जस्ट गोल्ड जब हम देख रहे हैं तो उसमें जो नंबर्स हैं अगेन 03, 05, 07, ठीक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट नंबर्स यहाँ पे देखेंगे विच इज लाइक यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज शार्लेट टेलबुरी, CS शार्लेट टेलबुरी का हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज फाउंडेशन, मैं CT लिख देती हूँ, शार्लेट टेलबुरी। उसका एवरेज फाउंडेशन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, 4 नंबर, 9 नंबर एंड 11 नंबर। तो अगेन यहाँ पे इतने ये 3 शेड अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसके साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि विच टाइप ऑफ फाउंडेशन यू आर टेकिंग। याद रखिए कोई भी फाउंडेशन अगर आप लेते हैं तो आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत मायने रखती है कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाले फाउंडेशंस नहीं लग सकते हैं। यू हैव टू टेक लिटिल नॉर्मल फाउंडेशन तो भी चलेगा, दैट्स रियली ओके, बट दिस शेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट शेड्स में जाएंगे। आज उसके अलावा मैं आपको थोड़े से गुड फाउंडेशन बता रही हूँ विच इज लाइक फॉरएवर 52 एंड PAC जो काफी लोग यूज करते हैं। आई पर्सनली डोंट यूज दैट। फॉरएवर 52 में नंबर 11 एंड नंबर 3 इज रियली गुड वन, फेयर एंड डार्क शेड है। PAC आई डोंट यूज, बट ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। कोई अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हैं। हम उसके बाद क्रीम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज हुडा ब्यूटी क्रीम फाउंडेशन। ये हुडा ब्यूटी का क्रीम फाउंडेशन से इस तरह से स्टिक्स में आता है लाइक दिस, ठीक है। सो इसमें वी विल सी द नंबर्स। हम क्रीम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं अगेन हुडा ब्यूटी, which is like you can easily use 220N, a very good, and then 320G, बहुत ही अच्छा शेड है, you can definitely use in this। और उसके अलावा आप 420G भी यूज कर सकते हैं। Then I will definitely say the next cream foundation, which is like Kat Von D। Kat Von D का क्रीम फाउंडेशन है। इसमें the shade which I generally prefer is 015, फेयर के लिए है, मीडियम फेयर के लिए 042, ठीक है। एंड उसके आगे अगर आप देखेंगे 053, इट्स रियली गुड शेड विच इज स्किन टोन के लिए। एंड उसके अलावा ये शुपरल की जो पैलेट है, दिस एवरीवन नोज कि इसमें लाइट से लेकर डार्क से लेकर सारे शेड्स अवेलेबल हैं। सो ऐसी कोई पैलेट्स भी अगर आप लेते हैं उसके बाद आप मिक्स एंड मैच करके कोई भी फाउंडेशन के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। मैं आपको जितने फाउंडेशंस के नंबर बता रही हूँ विच आई यूज पर्सनली फॉर माई सेल्फ,
अदरवाइज आप अगर कुछ फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो भी यूज कर सकते हैं। याद रखिए आपको ऑलवेज एक डार्क एंड एक लाइट अगर आपके पास है और आपके पास ऐसे टाइप की जैसे शोपरेल है, वैसी कोई भी पैलेट है या येलो कलर है तो उसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, सो नाउ आई विल जस्ट सजेस्ट यू हियर फ्यू मोर थिंग्स। कैन आई हैव फिलहाल जो मेरे सबसे अच्छे फाउंडेशन जो मुझे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अंडरटोन्स विच इज लाइक दिस वन। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे अंडरटोन को, दिस इज प्रो इग्नाइट। प्रो इग्नाइट, ये हम एक दिस इज अ प्रो इग्नाइट। ये प्रो इग्नाइट इज अ ब्रांड जो मैंने फिलहाल हमारे गिव में भी बताया था। आई पर्सनली लाइक दिस ब्रांड बिकॉज एक तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, स्मूथ है, इट इज़ अ मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन और उसकी वजह से उसमें कवरेज ज़्यादा है, उसके साथ उसका टेक्सचर भी स्मूथ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन्हें अंडरटोन जो उन्होंने अपने अंडरटोन रखे हुए हैं, दैट अंडरटोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बहुत अच्छे से जो हमारे इंडियन स्किन टोन के अंडरटोन्स होते हैं, स्पेशली वार्म अंडरटोन जैसे येलो, गोल्डन, फिर मैंने आपको ऑलिव के बारे में बताया था। देन आई सजेस्ट यू काफ़ी टाइम रेड अंडरटोन होते हैं जैसे स्किन डार्क होती है, वो सारे इसमें अवेलेबल है। तो मैं आपको ना यहाँ पे एक सिंपल सा बताती हूँ। पहले आप नीचे के 3 शेड्स देखिए, दिस शेड्स, दिस इज लाइक YB1, YB2, YB3। इसका मतलब हो गया येलो बेज, मतलब येलोइश कलर के जो अंडरटोन है उसके बारे में। सो दिस इज लाइक येलो बेज 1, बेज 2, बेज 3। दिस इज फॉर मीडियम फेयर, विटिश एंड डार्क विटिश, तीनों शेड उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे PB2, PB1, 2, PB1, PB2 का मतलब होता है डियर कि जिसमें हल्के से बेज और पिंक के टोन के मिक्स है। काफ़ी लोग जो आप लोग बोल रहे थे कि मैम हमें समझ में नहीं आता है कि कूल अंडरटोन है, वार्म है, न्यूट्रल है। सो उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे न्यूट्रल अंडरटोन रखे हुए हैं। एवरीवन नोट इट डाउन, मैं आपको लिखाते जा रही हूँ, वैसे ही आपको लिखना है। प्रो इग्नाइट में अगर सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में चलने वाले शेड्स हैं दैट इज YB1, YB2 जो आपको मीडियम फेयर एंड फेयर स्किन टोन पे चलेगा, एंड YB2 है वो आपको विटिश स्किन टोन पे चलेगा। उसके बाद और एक शेड यहाँ पे है विच इज लाइक PB1। ये जो PB1 शेड है वो आपको वेरी फेयर स्किन टोन के ऊपर चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे एक वेरी ब्यूटिफुल सा शेड है, कहाँ गया वो, दैट इज PB2 जो है वो आपको चलेगा डार्क विटिश स्किन टोन पे। बेसिकली होता क्या है कि इन्होंने सारे यहाँ पे जो 2 शेड हैं वो प्रॉपर जो साउथ इंडियन स्किन होती है उनको चलने वाले हैं, जो हमें इतना नहीं चलता है। बट ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी साउथ इंडिया से है दे हैव ब्यूटिफुल दिस शेड्स। ये इतने जो शेड हैं ऊपर के DR1, DR2, GO1, GO2, ये सारे शेड्स आपको इंडियन स्किन टोन में बहुत ही अच्छे चलेंगे, मतलब जो डार्क डस्की इंडियन स्किन टोन में अच्छे चलेंगे। जो ये नीचे के हैं मतलब आपने लिख लिया होगा YB1 फेयर मीडियम फेयर में चलेगा, YB2 आपको विटिश स्किन टोन में चलेगा, उसके बाद PB1 वेरी फेयर स्किन टोन में चलेगा और उसके बाद PB2 आपको डार्क विटिश स्किन टोन में चलेगा। दे हैव अमेजिंग दिस, उसमें ल्यूमिनस भी है, मतलब आप इजीली स्प्रेड भी कर सकते हैं और उसके साथ आपको कवरेज भी मिलता है। सो दिस इज रियली अमेजिंग स्किन टोन एंड फाउंडेशंस जो मुझे लगते हैं पर्सनली फील करने के बाद वेरी नाइस, सॉफ्ट टेक्सचर है, अच्छा फाउंडेशन है। अब पहले सबसे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे कि व्हाट क्वेश्चंस यू आर हैविंग। इन बिटवीन मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ, जस्ट देखिए यहाँ पे जो मैं स्टेप्स लिख रही हूँ। हाउ टू ब्लेंड सॉफ्ट लुक ब्यूटी ब्लेंडर। हाई कवरेज ब्लेंडिंग ब्रश, ठीक है, सॉफ्ट लुक ब्यूटी ब्लेंडर, हाई कवरेज ब्लेंडिंग ब्रश। एंड जब भी आप लगाते हैं आपको उसको डैब 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 करके लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई लाइक दिस, आपको इस तरह से अप्लाई नहीं करना है,
आपको ऑलवेज डैप डैप, जैसे मैं आपको कर रही हूँ वैसे डैप 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 करके ही इस तरीके से आपको प्रॉपरली इसको ब्लेंड करना है। इस तरीके से आपके फाउंडेशंस के जो पार्टिकल्स है वो खराब हो जाएंगे। एंड सेकेंड कि जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इस तरीके से डॉट डॉट करके भी नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप डॉट डॉट करते हो और उस डॉट को जब आप ब्लेंड करने जाते हो तो क्या होता है कि आपके फाउंडेशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, जो सही नहीं है। So the right technique is always like blending, 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 not the dot, 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 and not like this. It's always like blending, 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 blending. Now we will just ask few questions here, and then we will just talk about that in detail. गाइस ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा अबाउट द ब्लेंडिंग एंड ऑल। फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो दो चीज़ों पे मायने रखती है। एक तो उसका टेक्सचर कैसा है, कवरेज कैसा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन मैं कह रही हूँ कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के फाउंडेशंस भी होते हैं, बट अगर आपके क्लाइंट उतना नहीं देते दैट इज़ रियली ओके। आप नॉर्मल फाउंडेशन से भी मिक्स एंड मैच करके अच्छी अच्छी टेक्निक बना सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो भी नॉर्मल फाउंडेशन लें थोड़ी सिलेक्टिव लें। मैंने फिलहाल आपको जितने भी फाउंडेशन के बारे में बताया दैट इज़ लाइक आई ट्राइड एंड टेस्टेड, माय क्लाइंट, मेरे स्टूडेंट्स वो सब ट्राई करते हैं। सो ये आपको ऑलवेज याद रखना है कि आपको वो चीज़ को मेंटेन करके रखना है। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली बाय प्रो इग्नाइट प्रोडक्ट्स फ्रॉम BGM में से भी आप प्रो इग्नाइट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दैट इज़ रियली ओके। बट ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे दूसरे फाउंडेशंस के बारे में पूछ रहे हैं कि मैम मिलानी के फाउंडेशंस कैसे हैं। आई नेवर यूज़ मिलानी मतलब मेरे पास पड़े हुए हैं, बट मुझे जब मैं क्लाइंट के ऊपर लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और इसीलिए फिर मैं उसको कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग कि मुझे आप जो शेड नंबर पूछ रहे हैं, जितने फाउंडेशंस मैं यूज़ कर रही हूँ उतने फाउंडेशन का मैंने आपको बताया, बट अदर लाइक LA गर्ल है, एस्टी लॉडर, फिर आप काफ़ी सारा पूछोगे, बट आई डोंट हैव शेड नंबर। मैं उसका शेड नंबर आपको नहीं बता सकती। एंड अगेन आप क्यों नहीं समझ रहे हो, आप शेड नंबर के पीछे मत भागो। आपको ऑलवेज याद रखना है कि जो भी फाउंडेशन का शेड आप ले रहे हो, एक वेरी फेयर स्किन का होना चाहिए और एक वेरी डार्क होना चाहिए। अगर ये दो है तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और अगर आपको लेना है तो और एक मिडल वाला लीजिए जो मीडियम फेयर स्किन का होगा तो बेटर रहेगा। कंसीडर और करेक्टर दोनों सेम आते हैं, कैसे चूज करें? कंसीडर और करेक्टर दोनों सेम आते हैं। डियर, करेक्टर को पहचानने की ज़रूरत ही नहीं होती है। करेक्टर मतलब ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसको करेक्टर कहते हैं। एंड कंसीडर मतलब वो स्किन कलर के होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है। क्या हम कूल अंडरटोन के फाउंडेशन वार्म में मिक्स करके शेड बना सकते हैं? बनाइए। देखिए, मैंने तो कुछ भी करके शेड बनाया है। मेरे पास कुछ पैलेट्स हैं, जैसे शुप्रल के पैलेट हैं, उसके बाद प्रो इग्नाइट का मैंने मिक्स एंड मैच करके आपको दिखाया। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई रियली एडवाइज कि आप कलर्स, जो कलर्स आते हैं ना पेंटिंग के कलर, उसमें से ना मिक्स एंड मैच करके कलर बनाना सीख लो। अगर आप स्किन कलर बनाना सीख जाओगे तो आपको फाउंडेशन का गेम बहुत ईजी रहेगा। जिस तरह से प्रो इग्नाइट के फाउंडेशन के बारे में डिटेल में बताया है, उसी तरह बाकी फाउंडेशन के बारे में बता दीजिए। देखिए, मैंने प्रो इग्नाइट का डिटेल नहीं बताया है। प्रो इग्नाइट के इतने सारे शेड्स मेरे पास आए हैं तो मैंने आपको बताया कि ये शेड्स हैं। मैंने आपको शेड्स के बारे में बताया था। अदरवाइज मैंने आपको सारे शेड्स के 3 नंबर बता दिए हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी फाउंडेशन मैंने बताए हैं वो सारे पर्सनली मैं रेकमेंड करती हूँ। इनफैक्ट प्रो इग्नाइट तो अभी रिसेंटली हमारे पास आया है, कुछ अराउंड 3 मंथ पहले, एंड मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस।
मैम फाउंडेशन पे लिखा होता है कि वाटर है या ऑयली है। फाउंडेशन में इतना उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, अगर आप उसमें डीप में जाते हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू गूगल। आप जो भी ब्रांड का फाउंडेशन लेने वाले हैं आप गूगल कीजिए, क्योंकि ब्रांड को कंपलसरी लिखना पड़ता है कि वो वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है। गूगल में आपको वो ब्रांड के पेज पर भी मिल जाएगा कि वो क्या है। बट आई पर्सनली सजेस्ट दैट यू ऑलवेज गो विथ आइदर वैक्स बेस्ड या ऑयल बेस्ड। बहुत वाटर बेस्ड भी ना जाए, क्योंकि हमें लगता है लेकिन थोड़ी देर के बाद फाउंडेशन ड्राई हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर और हमें पाउडर भी लगाना होता है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, करेक्शन के लिए इंडियन स्किन टोन में ऑलवेज ऑरेंज करेक्टर यूज होता है, आप ऑरेंज लगा सकते हैं। बट अगर आपको एकदम, और ऑरेंज के ऊपर आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑरेंज करेक्टर के ऊपर आपको येलोइश ब्राउन कलर का करेक्टर लगाना पड़ेगा ताकि ऑरेंज बहुत ज्यादा ना दिखे। हमने बीजीएम करेक्टर में क्या किया है, वो दोनों शेड को मिक्स करके ऐसा शेड क्रिएट कर दिया है कि एक ही चीज लगाने के बाद डन हो जाता है। थैंक यू सो मच हिंडोली मैम ने ऑल गुड ब्रांड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से नंबर और नेम के साथ बताया है। ऐसा कोई भी इतनी फीस में नहीं बताता है। नहीं डियर, ऐसा नहीं है। देखो मेरे लिए अभी फिलहाल जब मैं क्लासरूम में बैठ जाती हूँ, इतने कॉस्ट में लिया है या क्या कॉस्ट है क्लास के, इट इज ऑल अबाउट द राइट एजुकेशन। इफ आई एम गिविंग द राइट एजुकेशन, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सेटिस्फाइड होके जाएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फाउंडेशन के बारे में आपके माइंड में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। एंड इन केस यू हैव डाउट, आप डेफिनेटली हमें डीएम में पूछ सकते हैं। अगर आप हमें डीएम करेंगे तो आपके डाउट्स हम डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। आफ्टर मेकअप कुछ आवर्स के बाद ड्राई हो जाता है। यस, क्योंकि अगर आपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, अगर आपने आपके स्किन पे वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज किया है या फिर आपकी स्किन ड्राई है और आपने प्रॉपर ऑयली फाउंडेशन यूज नहीं किया है तो वो ड्राई हो ही जाता है। वाटरप्रूफ बेस कैसे बनाते हैं? यू कैन डेफिनेटली यूज मेकअप सिलर। मेकअप सिलर लगाने से वाटरप्रूफ बेस बन जाता है। मैम मुझे बहुत नॉलेज मिला है, थैंक्स मैम, थैंक यू। डार्क स्किन टोन के ऊपर कॉन्टोरिंग कैसे करें? डियर कॉन्टोरिंग, अच्छा यहाँ पे काफ़ी लोग हैं तो आई डेफिनेटली से कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब कल से जो शुरू हो रहा है, दैट इज एवरीथिंग अबाउट फेस शेप, ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट, उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो वो क्लास में और मज़ा आने वाला है कि आपने पेंटिंग तो बना दी लेकिन उसके ऊपर हाईलाइट कैसे करें, कंसील कैसे करें, प्रॉपर 3D इफेक्ट कैसे देना है, किस तरह से क्रीम यूज़ करना है, कब लिक्विड यूज़ करना है या कब पाउडर यूज़ करना है, कब क्रीम ब्लश यूज़ करना है, कब पाउडर ब्लश यूज़ करना है, एवरीथिंग, ऑल नॉलेज आई विल गिव इन दैट अकॉर्डिंग टू द फेस शेप। मैम कल की क्लास में बेकिंग भी बताओ। बेकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टोर, हाईलाइट एंड 3D इफेक्ट। इतनी कंफ्यूज थी लेकिन ये क्लास करने के बाद सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। थैंक यू सो मच। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फेयरी दिखता है, आप फेयर कलर लगा देते हो, मतलब आप मेरे कोई भी ब्राइट देखोगे तो मेरी कोई भी ब्राइट फाउंडेशन मतलब फेयर नहीं दिखती है। काफ़ी लोग कह रहे हैं पसीना आने के बाद फाउंडेशन निकल जाता है। येस, बहुत पसीना आएगा, बहुत ऑयल आएगा तो फाउंडेशन निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको अच्छे से फाउंडेशन, देखिए अब जब हम ब्राइट पे जाते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप हाई कवरेज या मीडियम कवरेज फाउंडेशन ही ले एंड उसको प्रॉपर पाउडर के साथ सेट करें। आपने देखा अभी फिलहाल मैंने जो पाउडर की क्वांटिटी यूज़ की थी, ऑलमोस्ट मैंने 10 बार पाउडर उठा के लगाया है। तो उससे आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं कि फाउंडेशन थोड़ा जल्दी नहीं लेकिन लेट खराब होता है। जैसे इसी आईडी पे करने हैं। मैम बेस करने के बाद शाइन क्यों नहीं आती है? भक्ति, शाइन आने के लिए उसके बाद हाईलाइट होता है, कॉन्टोर होता है, देन लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं, देन शाइनी हाइलाइटर्स होते हैं, उसके साथ हमें बैलेंस करना पड़ता है। 3D एंड 4D क्या होते हैं? 4D तो मुझे नहीं पता, 4D मेकअप कुछ नहीं होता है, बट येस 3D इफेक्ट्स मेकअप नहीं होता है, एक्चुअली वो इफेक्ट होता है। जो ये सबसे बड़ा डाउट मैं कल क्लियर करने वाली हूँ। नहीं, इसमें चार्जर नहीं है।
In some skin, makeup will no more glow, and some skin that glow we won't get. Yes, क्योंकि आप कितने भी बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन आप मैजिशियन नहीं हो। किसी किसी की स्किन इतनी ब्यूटीफुल होती है कि स्किन के ऊपर बेस लगाने से ही शाइन होने लगता है। सो कभी कभी आपका कसूर नहीं है, स्किन का भी कसूर है, और इसीलिए किसी की स्किन अगर एक्सट्रीम ड्राई है तो यू कैन डेफिनेटली यूज गुड मॉइस्चराइजर। I really enjoyed your class. I really want to join your master class. Dear, मैं ना मेरे क्लास में ऐसा ही सिखाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा जो बच्चा है, मेरे जो स्टूडेंट हैं, उनको इतना अच्छे से डीप नॉलेज मिले ना कि बाद में आपको कभी फाउंडेशन सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। अगेन कह रही हूँ कि अगर मैंने कहा है हुडा ब्यूटी, मैंने कहा है, बट अगर आपके क्लाइंट आपको पैसे ही नहीं देते हैं तो आप नॉर्मल PAC, नॉर्मल जस्ट गोल्ड, शुप्रिल में भी काम कर सकते हैं। व्हाई नॉट? आईज के नीचे रिंकल इसीलिए आते हैं ना डियर, क्योंकि ओवर फाउंडेशन लगा देते हो। डोंट अप्लाई दैट मच ऑफ फाउंडेशन, और आईज के नीचे बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। ओरिजिनल प्रोडक्ट कैसे पहचाने है, बहुत अच्छी बात कही है। आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि ओरिजिनल एंड नॉर्मल प्रोडक्ट में पता ही नहीं चलता है। तो जब भी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट को पहचानना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी जगह से खरीदो। जैसे मैक के फाउंडेशंस हैं, मैक की सारी चीज़ें हैं। व्हाई यू वांट टू बाय फ्रॉम हियर एंड देयर? गो डायरेक्टली बाय फ्रॉम मैक स्टूडियोज़। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आपको कितने भी सस्ते रेट्स में कुछ दे देगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल है क्या, सही है कि नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दैट 200-300 रुपीज़, बट थिंक कि एक अच्छे डीलर के पास अगर आप खरीदते हो तो आपको ट्रस्ट आता है और वो आपको कभी भी बुरा नहीं देंगे, क्योंकि वो ब्रांड लेकर इस मार्केट में बैठे हुए हैं, तो कभी भी आपको बुरा नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू सी BGM प्रोडक्ट्स में हम कभी भी किसी को हमारा प्रोडक्ट एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है, बट मैं कभी भी किसी को चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव ब्रांड, इट्स अ ट्रस्ट, वी कैन ब्रोक दैट ट्रस्ट। मैम इतना क्लास किया उसके बाद भी क्लास करे तो चुना क्या क्या मिल जा रहा है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। थैंक यू सो मच मोमिता। एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा मिलती है। यहाँ पे मोमिता मजूमदार हैं, उन्होंने मेरे इतने सारे क्लास किए, बट वो बोल रहे हैं कि हर क्लास में नया कुछ मिल जाता है। यही तो चीज़ होती है ना कि एक आर्टिस्ट के पास से अगर आपको सब कुछ लेना है तो आपको उसको कंटिन्यूसली उनके पास जाना पड़ेगा। एक बार में आप उस आर्टिस्ट के अंदर का पूरा ज्ञान नहीं ले लेते हो। अगर हुडा ब्यूटी में आप BGM ऑयल मिक्स करोगे तो ऑफकोर्स आप ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। फाउंडेशन एक्सपायर्ड होने का 2-3 है, तो आप 3 साल के बाद फाउंडेशन कंपलसरी एक्सपायर हो जाता है, और कुछ कुछ फाउंडेशन आप देखोगे ना तो ऐसे बबल्स आने लगते हैं, तो आपको लगना है वो फेंक देना है। क्या टेल का, अच्छा जो जिन लोगों के अगर मैम डस्की स्किन वाले बोलते हैं ज़्यादा मत लगाना, तो क्या करें? यस भक्ति, डस्की स्किन वालों को बहुत डर लगता है। देखिए उन्होंने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस होंगे, इसीलिए तो आप उनको करेक्शन प्रॉपर कर लीजिए। करेक्शन में क्या है, अगर सही गलती नहीं करोगे तो आगे फाउंडेशन का कम लेयर लगाओगे फिर भी चलेगा। आपको लग रहा है कि मैंने जिग्ना के ऊपर बहुत लेयर्स लगाए, नहीं, एक ही लेयर का तो फाउंडेशन लगाया है एंड इट्स डन। इमेजिक के फाउंडेशन कैसे हैं? इमेजिक के फाउंडेशन यू कैन बाय, आई डोंट नो। मतलब देखो हर चीज़ मैंने भी ट्राई टेस्टेड नहीं की है, और की भी है तो उसके रिव्यूज़ में नहीं दे सकती, किसी के रिव्यू बहुत ख़राब भी होते हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप फिक्सर अप्लाई करके ब्लेंड करते हैं, तो ये टेक्निक अच्छी है। देखो हर स्किन पे मेकअप फिक्सर ज़रूरी नहीं है, उसमें अल्कोहल होता है। ड्राई स्किन पे ये टेक्निक अच्छी नहीं है कि फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप फिक्सर्स के साथ उसको ब्लेंड करना है, तो वो टेक्निक अच्छी नहीं है। मैम आई पैलेट कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है? आई पैलेट का 3-4 ईयर्स चलता है, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन केस यू हैव एनी डाउट, वो डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप मुझे DM में पूछो, मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। देखिए हो सकता है कि मैं 2 दिन तो बहुत ज़्यादा अभी बिजी हूँ, दैट्स ओके। 2-3-4 दिन में, जब तक ये क्लास एक्सपायर होगा उसके पहले मैं डेफिनेटली आपको आंसर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मैम मेकअप फिक्सर मेकअप में कितनी बार यूज़ करना है? कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। कोई 2 बार करते हैं, कोई 3 बार, कोई 1 ही बार।
और मेरे जैसे लोग होते हैं तो जो एक बार करते हैं, कभी कभी एक बार भी नहीं करते, क्योंकि आई बिलीव इन माई टेक्निक्स। मेकअप फिक्सर स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार यूज़ करो। किसी किसी स्किन में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं या बहुत ऑयल निकलता है, तो ज़्यादा बार यूज़ करो। जस्ट गोल्ड के फाउंडेशन सच में अच्छे हैं। अगर आप ऑनलाइन फाउंडेशन ट्राई कर रहे हो तो मेक श्योर आप रिव्यूज़ पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन में धोखा भी हो सकता है, ठीक है। रिव्यू पढ़ें। एंड काफ़ी सारे लोग यूट्यूब में इसके वीडियोस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी NYX के कौन से फाउंडेशन स्वॉचेस आते हैं, स्वॉचेस के इमेजेस आपको गूगल में मिल जाएंगे। स्वॉचेस देखिए, उनके साइट के स्वॉचेस मत देखिए, पर रियल में जो स्वॉचेस हैं जो लोग यूट्यूब पे डालते हैं वो देखिए। मैम फाउंडेशन लगाने के बाद उंगली का निशान पड़ जाता है, पतला लेयर लेने के बाद भी भक्ति नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप ब्लेंडिंग जैसे मैंने बताइए करोगे, अच्छे से पाउडर से सेट करोगे, नहीं पड़ेगा। कुछ तो गलत हो रहा है। प्लीज आंसर माय डाउट। शीला फिर से पूछिए, क्योंकि बहुत क्विकली ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे शीला आपका क्वेश्चन नहीं मैं आंसर दे रही हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, DM कर दीजिए, मैं बता दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट, मुझे अभी भी ऊपर करने के बाद में नहीं मिल रहा है। आई जॉइन फर्स्ट टाइम योर क्लास, इट्स वर्थ डूइंग। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी पैसे, मैंने फिर से कहा ना, पैसे मायने नहीं रखते हैं। मैं भूल जाती हूँ हमने कितना चार्ज किया है, क्या किया है, डजेंट मैटर। मेरे सामने स्टूडेंट हैं और मुझे राइट एजुकेशन देना है। जितना मेरे पास है मैंने सब कुछ आपको दे दिया है। अब इससे आप देखो कितना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और खुद के मेकअप में आप एड ऑन कर सकते हो। गलत क्या है डियर? आप ब्लेंडिंग सही से करो, या तो आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, या आप ब्लेंडिंग सही से नहीं कर रहे हो, या तो आप पाउडर नहीं लगा रहे हो। भक्ति 4199, आपसे बहुत सीखना है, क्लास हमेशा ज्वाइन करना है। यस, बहुत सीख सकते हो फरीन पठान, क्योंकि आप मुझे लगते हो कि आप बहुत कंफ्यूज हो। बहुत टाइम होता है मेकअप फिक्सर लास्ट में यूज़ किया और सेम एरिया फेस के थोड़ा क्रैक्स दिखने लगता है। यस, मेकअप फिक्सर थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर देते हैं, सो ड्राई स्किन पे मत यूज़ करो। मैच्योर स्किन में आपको ऑलवेज याद रखना है कि मैच्योर स्किन में आपको ऑलवेज ल्यूमिनस फाउंडेशन या फिर सिलिकॉन ऑयल डाल के ही फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि मैच्योर स्किन में बहुत रिंकल्स होते हैं। मेकअप फिक्सर और सेटिंग स्प्रे क्या है? सब सेम है डियर, कुछ अलग नहीं है। मैम आईज में नार्स कस्टर्ड ही लगाना चाहिए, मैम फाउंडेशन चलेगा? मैम नो डियर, वाई यू वॉन्ट टू अप्लाई नार्स कस्टर्ड ही लगाना चाहिए? नो, यू कैन यूज एनी प्रोडक्ट, दैट्स रियली ओके। कस्टर्ड नहीं है तो कोई करेक्टर लगा दो, अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, फाउंडेशन भी चलेगा, डोंट वरी। मेकअप के बाद पैचेस आते हैं। मेकअप के बाद पैचेस इसलिए आते हैं क्योंकि आप करेक्शन सही से नहीं करते हो। लास्ट लॉकडाउन से आज तक के सब क्लास में हर वक्त नया नया कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। सिलिकॉन ऑयल कौन सा लें? BGM का सिलिकॉन ऑयल है, अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मल ऑयल्स हैं, इसलिए तो हमने सिलिकॉन बनाया है। फिलहाल BGM में सबसे ज़्यादा बिकने वाले दो चीज़ें हैं, एक सिलिकॉन ऑयल और एक करेक्टर। दिस इज़ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। मैं ना ऑलवेज ये सोचती हूँ कि मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आती है और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर आती हूँ। लूज और कॉम्पैक्ट पाउडर में ऑफकोर्स आई विल से दोनों यूज़ कीजिए। अगर बहुत ड्राई स्किन है तो लूज यूज़ कीजिए लूज पाउडर, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए। ओके, सो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आई रियली फील कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। प्राइमर कौन सा लें? प्राइमर इफ पॉसिबल दो ही टाइप के आप ले सकते हैं। एक तो आप जेल बेस्ड मेटिफाई प्राइमर लें या फिर पोर प्रोफेशनल प्राइमर लें। मैम DM में कोई रिप्लाई नहीं देता। शीला जी DM में मैं ही रिप्लाई दे रही हूँ, और मैंने अभी आपको कहा DM मतलब वो वाला DM नहीं, ये पेज का DM। और मैंने अभी तो आपको कहा शीला जी कि मैं ही दूंगी रिप्लाई, लेकिन आज कल नहीं, 4 दिन के क्लास हो जाने के बाद मैं आराम से एक दिन बैठूंगी और सारे आंसर दे दूंगी। डोंट वरी अबाउट इट। आपसे कैसे बाय करना है? वी हैव BGM प्रोडक्ट टीम। नंबर लिख दो ना यहाँ पे कमेंट करके, प्रोडक्ट का ही लिखना। हमारे मेन पेज पे आप DM करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं देगा प्रोडक्ट के बारे में, बट ये पेज पे आप रिप्लाई करोगे तो मैं ही दूंगी।
और वो भी मैंने आपको कहा है कि 2, 3, 4 दिन के बाद दूंगी, जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ आराम से सबको दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। क्विक ट्रिक्स फॉर फाउंडेशन बेस। क्विक टिप्स तो कुछ नहीं है डियर, क्विक कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक अगर आपके माइंड में है, अगर आपका माइंड में क्विकनेस है तो आप दल 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 ऐसे ऐसे करके फाउंडेशन सिलेक्ट करते हो, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। येलो करेक्टर कब यूज़ करें? येलो करेक्टर नहीं डियर, ऑरेंजिश करेक्टर यूज़ करना है। उसके ऊपर उसको कभी कभी न्यूट्रलाइज मतलब छुपाने के लिए ऑरेंज को येलोइश ब्राउन करेक्टर यूज़ करना है। मैम क्रायोलॉन के पैलेट को यूज़ करते हैं और क्रायोलॉन के लूज पाउडर लगाते हैं तो वेरी ड्राई हो जाता है। देखिए डियर, क्रायोलॉन आई एम नॉट यूजिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, 9 ईयर्स ऑलमोस्ट, बट यू कैन यूज। उसमें BGM ऑयल मिक्स कर दीजिए क्योंकि वो बहुत ही थिक है, बहुत ही थिक है। ऑयल की प्राइस क्या है पूछ लो वहाँ पे। सिलिकॉन और नॉर्मल ऑयल में डिफरेंस, सिलिकॉन ऑयल आपके ग्रीसी नहीं होता है और नॉर्मल ऑयल ग्रीसी होता है, वो उसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू सो मच अच्छे से समझाने के लिए, थैंक यू सो मच। मैच्योर स्किन के ऊपर आप जेल बेस्ड प्राइमर लीजिए, दैट इज़ रियली ओके। और कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो सिर्फ T जोन पे प्राइमर लगाइए क्योंकि वो मैटिफाई करता है, बाकी की जगह पे प्राइमर मत लगाइए, दैट्स ओके। बट कोई रूल नहीं है, दैट इज नो स्टैम्प। ग्रीन करेक्टर आई डोंट यूज बिकॉज इंडियन स्किन टोन में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, मेकअप को ग्रे कर देता है। बट येस, इफ यू आर इन द फॉरेन, इफ यू आर फ्रॉम रशिया, if you are from UK, Europe, where you have a very cool undertone, you can use green corrector. मैम क्रायोलॉन सुप्रा और PAC फाउंडेशन मिक्स कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं किया है क्योंकि मैंने क्रायोलॉन की पैलेट ही हाथ में नहीं रखी है, लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई है उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच करके ऑयल डाल दीजिए। सो आई कैन से कि यस आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई होप यू जस्ट लर्न। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल आपको फेस शेप, कॉन्टोर, 3D इफेक्ट, हाइलाइटर, सारी चीज़ें दिखाने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरा जितना नॉलेज है वो सब कुछ मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये 4 दिन के क्लास के बाद तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको फेस के बेस में कभी प्रॉब्लम होगा। बेस का प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो आईज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो लव यू एवरीवन। कुछ भी डाउट है DM करो, मैं आंसर दूंगी पर्सनली, बट 2-3 दिन के बाद। ओके, बाय बाय, लव यू।